नमस्कार विद्यार्थियों। हम इससे पहले हमारे 12वीं का कक्षा के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 6 पाप के चार हथियार निबंधकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके पहले हम उनके 2 भाग प्रसारित कर चुके हैं। आधे के ऊपर पाठ के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। तो इस पाठ में इस निबंध में लेखक ने अब तक जो हमने जानकारी देखी उसमें ये कहा गया है कि जो महान नाटककार या कुशल राजनीतिज्ञ या समीक्षक रह चुके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के परिषद पर लेखक ने जो बात पढ़ी थी, उन्होंने जो कहा था कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को हंसी मजाक में ले लेते हैं। अगर ये मेरी एक भी शब्द पर और गौर करे, ध्यान दे, तो समाज आज का जो अत्याचार समाज, अन्यायी समाज, भ्रष्टाचारी समाज, पाप वगैरह दुष्कर्म बुरे कर्म जो है, ये जो समाज का आधार है, ये डगमगा जाएगा। इसलिए लेखक ने ये भी कहा है कि पाप के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो आज तक जितने भी युग हो गए उतने युगों में अनेक समाज सुधारक हो गए। उन समाज सुधारकों ने उस वक्त समाज में जो बुरी रीति रिवाज, आज तक जितने भी समाज सुधारक महान पुरुष महान विचारक या तत्ववेत्ता वगैरह हो गए, साधु संत हो गए, उन्होंने हमेशा उस समय जो पाप था, जो अपराध हो रहे थे, जो बुरे कर्म थे, उस वक्त जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ आवाज उठाई और लोगों में जन जागृति करने की कोशिश की। फिर भी ये ना पाप कम हुआ, ना अन्याय बंद हुए, ना अत्याचारों में कोई कमी आई, ना भ्रष्टाचारों में कमी हुई, उल्टा पाप वगैरह बढ़ते रहे। ये जो संसार है, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। इस तरह से समाज जो है, जो अन्याय अत्याचारी है, ये अन्याय सहते है, इसलिए वो 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक है जो पीड़ा सहन करता आया है या दुखी है वो, और दूसरा है पीड़ा देने वाला, यानी कि पीड़ित और पीड़क। ये 2 वर्गों में समाज बटा हुआ है। तो लेखक के अनुभव के अनुसार लेखक ने कहा है कि मेरे अनुसार ऐसे ये जो पाप के पास कौन से हथियार हैं कि जो समाज सुधारकों के शक्तिशाली से शक्तिशाली आक्रमणों को झेल लेते हैं और पाप कभी टुकड़े टुकड़े होकर नहीं बिखरता। इसलिए कौन सी शक्ति है उनके पास? तो लेखक ने उनके 4 हथियार बताए थे: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो ये जो समाज पाप और पाप के प्रतिनिधि जो पापी समाज है, वो किस तरह से इन हथियारों का उपयोग करते हैं, हमने पिछले भाग में देखा। सुधारक यदि पाप के विरुद्ध अगर विद्रोह करता है, बगावत करता है, तो ये जो पाप और पापी समाज है उसकी उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देता। कभी कभी उनकी बातों को सुन भी लेता है तो सुनकर हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, और पागलों की तरह बड़बड़ कर रहा है या तो बकवास करता, निरर्थक बातें उनकी लगती है, और लोगों को कहते हैं कि अरे छोड़े इसे और अपना काम करो वगैरह। उसके बाद सुधारक का और क्या हो जाती है, सत्य जो है उपेक्षा की इस रगड़ में और तेज हो जाता है। उसके बाद उनकी धार, आवाज़ जो वगैरह होती है, लड़ने के हथियार होते हैं, समाज सुधारक का कार्य जो होता है वो और धारदार और ऊंचा हो जाता है। तो फिर ये जो समाज का पाप है वो लाचार और विवश हो जाता है। वो सुधारक की बातें सुन लेता है, वो सुनता है और उस पर फिर निंदा करने लग जाता है। और आज तक का लेखक ने यही कहा है कि आज तक यही साक्ष्य है, गवाह है कि उसके अनुभव
आज तक जो सुधारक के जितना करीब रहा, नजदीक रहा, वो उतना ही उनका ज्यादा निंदक रहा। इसलिए सुधारकों को अपना क्षत्र बदलना पड़ा। और लोग ये पापी वगैरह क्या कहने लगे उनको निंदा में, अजी ये बेवकूफ है, पागल है, और ये लोगों को भी पागल वगैरह बनाता है। सुधारक का जो सत्य है, तो वो जो लड़ता है, आवाज उठाता है समाज के विरुद्ध अपने सत्य के मार्ग पर, उनका सत्य निंदा किया इस घर्षण से, रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। वो शांत नहीं बैठता। अब उसकी चोट उधार और चोट ही नहीं करती उस पाप और अन्याय अत्याचार पर, वो काटती भी है। और पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य बनने लग जाती है और वो डगमगा जाता है, बौखला उठता है, होशो-हवस खो बैठता है पाप। अब वो अपने सबसे तेज हथियार निकलता है, वो हथियार होता है, शस्त्र होता है हत्या। इसीलिए मैंने उदाहरण भी दिए थे कि आज तक बहुत से समाज सुधारकों की हत्या भी की गई। जो समाज सुधारने के लिए, समाज का अन्याय, पाप, अत्याचार दूर करने के लिए लड़े, उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। और जो कुछ लड़े उनको भी बहुत निंदा का सामना करना पड़ा, उनकी बुराई उनको सहनी पड़ी, कई को तो मारपीट, पत्थर खाने पड़े। इसलिए लेखक ने कहा कि ये जो तेज अस्त्र होता है, शस्त्र होता है पापियों के पास, पाप के पास, वो निकलता है हत्या। इसलिए उन्होंने 2-4 महान व्यक्तियों का नाम लिया है। एक है सुकरात, उसे सॉक्रेटिस कहते हैं, जो प्लेटो के प्रसिद्ध विचारक, प्लेटो के गुरु थे। उन्होंने युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त किया था। वो सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है और भगवान यीशु क्रिस्तो के लिए ये सूली है। भगवान यीशु क्रिस्तो को भी इस पापी समाज का सामना करना पड़ा। उनको भी ये पापी समाज ने उस वक्त सूली पर चढ़ा दिया था, लटका दिया था। इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने अपने समाज सुधारक के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उनको तो योग शास्त्र तथा वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान था। उनके लिए ये पीसे हुए कांच की तरह है। इसलिए मैंने आधुनिक युग का भी उदाहरण दिया था कि जैसे कि दाभोलकर वगैरह जैसे जो लड़े, उनको भी मार दिया गया। इससे बहुत से समाज सुधारक का है, जैसे कि शिक्षण क्षेत्र में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, उनको कैसा सामना करना पड़ा। और हमारे पहले काल में तो स्पृश्य अस्पृश्यता थी, उनके खिलाफ लड़ने वालों को कितने निंदा सहनी पड़ी, कितने लोगों से उनके मारपीट सहनी पड़ी, पत्थर खाने पड़े। उसको तो बहिष्कृत किया गया था, समाज से बाहर किया गया था। जो स्पृश्य अस्पृश्य भेद नहीं मानते थे वो, और जो भेद करते थे वो लोगों की संख्या ज़्यादा, और जो भेद नहीं करते थे उनकी संख्या कम थी। यानी कि समाज सुधारों की संख्या कम होती है। आजकल यही है कि आज भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाप, अन्याय, अत्याचार वगैरह ये जो वर्ग होता है उसका समर्थन करने में ज़्यादा लोग होते हैं। जाने अनजाने में वो समर्थन कर बैठते हैं। इसीलिए इन लोगों को भी उनका सामना करना पड़ा, बड़े बड़े महान लोगों को। इसीलिए ये जो हत्या का उनका तेज शस्त्र का उपयोग करते हैं। फिर इन क्षणों में पाप का नारा, ये जो सहते हुए पाप का एक नारा होता है, ओ मैं तुम्हें तो खिलौना समझ रहा था, लेकिन तुम सांप निकले, मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा वगैरह, पीस डालूंगा। इसीलिए सुधारक का ये जो सत्य होता है, हत्या के इस घर्षण या रगड़ में प्रचंड यानी कि प्रखर हो उठता है। उसका जो बलिदान होता है उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में जीते जी जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वो बाद में हो जाती है। जिस तरह से सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग उसमें समा जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि
इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। फिर उनका जो अंतिम अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है अंतिम अस्त्र, जिसके तोड़ का कोई अस्त्र नहीं होता, और वो होता है ब्रह्मास्त्र। उनका अंतिम श्रद्धा, भक्ति, अपनापन और आस्था, विश्वास वगैरह, किसी के प्रति आदर, सम्मान भाव वगैरह, स्नेह का भाव, ये हथियार वो निकालता है। और क्या होता है इसका नतीजा? इन क्षणों में पाप का नारा होता है, और वो इस श्रद्धा के हथियार से सुधारक का जय जयकार करने लग जाते हैं। सुधारक की जय हो, सुधारक की जय हो। अब वो सुधारक की करने लगते हैं चरण वंदना। पृष्ठ क्रमांक 32 पर है हम। उसका चरण वंदना करने लग जाते हैं। चरण वंदना का मतलब होता है उसका आदर वगैरह करने लग जाते हैं, और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान गाने लग जाते हैं। यानी कि उसकी जो सत्यता है, उस सत्य की महिमा का मतलब होता है बड़ाई। वो बड़ाई करने लग जाते हैं, महत्व का गुणगान गाने लग जाते हैं। और बखान का मतलब होता है वर्णन। वो वर्णन करने लग जाते हैं कि वो सुधारक कैसा था, उन्होंने क्या कार्य किया समाज के लिए, ऐसे ऐसे वो वर्णन करने लग जाता है। सुधारक तो होता है करुणाशील, बेचारा होता है दयावान। करुणाशील का मतलब होता है दयावान, और रहम दिल होता है, और उसका सत्य सरल और विश्वासी होता है। वो पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। सुकुमारता यानी कि नाजुकता या कोमलता। इस तरह से ये जो है सुधारक के बलिदान के बाद ये जो पाप होता है या पापी समाज होता है, उसके गुणगान गाने लग जाते हैं, उनका जय जयकार करने लग जाते हैं। सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो करने लग जाते हैं। लेकिन जीते जी ने उसके चले जाने के बाद पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र थे, स्तोत्र का मतलब होता है वंदना या स्तुति, वो सुधारक पाप जो है या पापी समाज है, सुधारक और सत्य के स्थिर क्या करता है? वंदना और स्तुति पढ़ने लग जाते हैं, यह पढ़ते रहते हैं, और उनका करता है यूं उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है सार या निष्कर्ष करने लग जाते हैं कि सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानव नहीं है, वो तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। क्या क्या उपमा देते हैं देखो। उसका सार या निष्कर्ष करने लग जाते हैं उनका कार्य का। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है। लोकोत्तर का मतलब होता है सामान्य लोगों से ऊपर। हम सामान्य लोग, हमसे जो उनके कार्य या विचार बुद्धि जो होते हैं असामान्य होती है, तो उसे लोकोत्तर कहते हैं। विशिष्ट होते हैं, ये तो विशिष्ट है, मानव नहीं है, वो तो भगवान का अवतार है, वो भगवान है साक्षात। वो तीर्थकर है। तीर्थकर का अर्थ भी बताया था। जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि जो होते हैं उसे तीर्थकर का है। अवतार है वो, और वो पैगंबर है, वो संत है, साधु है वगैरह, ऐसे अनेक उपमाओं वगैरह वो देते हैं। आदि उपमा देकर उसे महान बना डालते हैं। उसकी वाणी में, उनके बोली में जो सत्य है वो स्वर्ग का अमृत है। वो कहते हैं कि उनकी जो वाणी है, भाषण है, बोल है, उसके बोल में क्या है? सत्य है, और वो स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, यानी कि वो हमारा पूजनीय है, वंदन करने योग्य है, स्मरणीय है, यानी कि यादगार है। पर हम पृथ्वी के असाधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। वो क्या करने लग जाता है? पापी लोग कहने लग जाते हैं कि वो हमारे वंदनीय, स्मरणीय, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य ठहरे, और हमारे मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। ये उपहास की बात है, मजाक की बात है। पाप मिटाने के लिए हमें महान बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलना है। इसलिए असंभव कोई कार्य नहीं है, फिर भी वो कहने लग जाते हैं यह असंभव है। क्योंकि हम रिवाज जो पड़े हुए हैं पहले, उनको बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर हम असत्य के रास्ते पर या स्वार्थ वृत्ति में अगर हम जकड़े हुए हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम उसे असंभव कहते। नहीं तो इस दुनिया में हो या कभी भी हो, कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
तो उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। वो कहने लग जाते हैं कि ये जो सत्य है सुधारक का हो, वह सत्य को जीवन में उतारना लाना हमारा आदर्श है। पर आदर्शों को कब कहाँ कौन पा सकता है? देखो वो क्या कहता है, आदर्श होता है, लेकिन इन आदर्शों को कब और कहाँ कौन पा सकता है? फिर उसके बाद नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। देखो सुधारक को महाप्रभु की उपमा दी जाती है। ये जो सुधारक है, प्रबोधनकार है, ये महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, हमारे लिए वंदन करने योग्य है, नमन करने योग्य है। उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। क्या करते हैं, उनका जय जयकार करने लग जाते। ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। यानी कि ये सभी लोग फिर उनके गुणगान गाने लग जाते हैं। वो सुधारक मान है, सत्य है, और वो लोकोत्तर है, महाप्रभु है, हमारे लिए वंदनीय है। ये जो है वो असामान्य है, उसे महाप्रभु वगैरह भगवान का हम रूप दे डालते हैं, और सभी लोग फिर उसके गुणगान गाने लग जाते हैं, और लोग उसमें शामिल होते रहते हैं बाकी के धीरे धीरे जय जयकार करने के लिए। पर अब उसका ध्यान देखो सुधारक को महान करने में है, सुधारक को महान मानने में है, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है, यानी कि उसके असामान्यता में ये समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं है। लेखक ने कहा है, देखिए पेज नंबर 33 पर, सुधारक के सत्य में नहीं है ये ध्यान, उसको महान बनाने में है, उसके सत्य में नहीं है, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थ का मतलब होता है सारांश या तात्पर्य में करने में जुटा रहता है। देखो अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक। हम जो पुतले वगैरह बनाते हैं वैसे स्मारक बनने लग जाते हैं, और कभी कभी तो मंदिर, सुधारक के ये महान प्रभु की उपमा देकर हम उसके मंदिर तक बनाने लग जाते हैं, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यूं ही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यानी कि वो जो सुधारक होता है, उनका जो कार्य होता है वो मंदिरों में वगैरह या स्मारकों में ही बंद हो जाता है। उनकी क्या होने लग जाती है, उनका सुधारक और उसके सत्य की यही पर पराजय हो जाती है। कोई भी सुधारक का यह मत नहीं है कि मेरे मंदिर हो, मेरे स्मारक हो, मेरे मस्जिद हो, मेरे चर्च हो, मेरे विहार हो, ये उनकी धारणा नहीं होती। इनको महान बनाने वाले हम हैं, लेकिन उनके विचारों को हम जीवन में नहीं उतारते। उनके कार्य को हम समझते हैं, लेकिन हम कार्य के इस पर 2 कदम भी नहीं चलते। इसीलिए समाज जो पापी वर्ग हो गया है, ज्यादा से ज्यादा पापी हो गया है, स्वार्थी हो गया, ये स्वार्थ ने लोगों को पापी बना दिया है, और अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते। इसीलिए वो क्या करते हैं, सुधारक को महान बना डालते हैं, और उनकी महानता में ही उनका कार्य समा जाता है। लोग महानता उनकी मानने लग जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं है। उनके विचारों को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी ओर गौर नहीं करते, उनकी ओर गौर नहीं करते। इसीलिए उनका जय जयकार होने लग जाता है, उनके स्मारक बनने लग जाते, उनके मंदिर बनने लग जाते। और पाप का ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये श्रद्धा के कारण मंदिर, मस्जिद, चर्च, विहार वगैरह या स्मारक बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो झूठी श्रद्धा होती है। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है। पाप का ये जो अंतिम शस्त्र है श्रद्धा का, वो अजय रहा है। अजय का अतीत, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, गत काल में भी अजय रहा है। अजय का मतलब होता है जिसे जीता न जा सका, वह अजय रहा है, जिसे जीता नहीं जा सकता। ये इस तरह से श्रद्धा का हथियार का इस्तेमाल करते हैं, शस्त्र का उपयोग। वर्तमान में भी वो आज भी अजय है। वो देखो पहले जमाने में भी अजय था, उसे जीता नहीं गया श्रद्धा को। श्रद्धा के सारे उनके स्मारक ही बनते गए, उनके मंदिर
बनते गए, लेकिन उनके कार्य को हमने कभी हमारे जीवन में उतारा नहीं, या उनके पद चिन्हों पर हम कभी चले नहीं। उनका सिर्फ जय जयकार करते रहे, उनको सिर्फ महान मानते गए, उनके विचारों को हमने जीवन में कभी उतारा नहीं। उनकी जयंतियां मनाते हैं हम, उनके उत्सव मनाते हैं हम, उसके महापुरुषों को सिर्फ जयंतियां मनाते हैं, जय जयकार करते रहते हैं। और कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कभी कोई उसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। लेखक ने प्रश्न उठाया है कि ये जो श्रद्धा का हथियार चलाते हैं ये पाप और पापी समाज, तो ये तीनों काल में, भूतकाल में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, दोनों काल में तो आ जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये पाप पापी वगैरह जो इनका ये जो विचार है, सुधारक को महान मानना, उनके मंदिर मस्जिद स्मारक वगैरह बना देना, उसके चर्च विहार बना देना, और उसमें विचारों को भी हम बंद कर देते। उनके विचारों को, सिर्फ उनको महान मानने में ही हमारी श्रद्धा जुटी रहती है। इसीलिए ये जो पाप का हथियार है, इस पाठ में लेखक ने हमें ये संदेश दिया है कि मनुष्य को विचारों को, दार्शनिकों, संतों, पुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों को केवल याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को उनके विचारों को सिर्फ याद नहीं रखना, बल्कि उनके विचारों को भी अपने आचरण में, यानी कि व्यवहार में उतारना चाहिए। संत महापुरुषों की जयंतियां मनाने के साथ साथ स्वयं भी उनके जैसे बनने का प्रयत्न करना चाहिए। लेखक सच कहते हैं कि देखिए, हम अगर उनके थोड़े बहुत विचारों को भी अगर हमारे आचरण में अगर लाया, या जीवन में थोड़े बहुत भी उनके व्यवहार में अगर लाए उनके विचारों को, उनके सीख को, तो वह उनकी जयंती मनाने से वो बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा बनने का तो कदम उठा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। मानव जाति को पाप, अपराध, दुष्कर्मों आदि से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। गलत मार्ग करने वाले लोगों का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। उल्टा गलत जो काम करते हैं, जो पापी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, दुष्कर्म है, उनको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तब इन विचार, स्मारक या मंदिर बनाने से भी ये महान कार्य रहेगा। तब कहेगा कि उनको लगेगा, उन सुधारकों की आत्मा को शांति मिले। विश्व में फैले पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार आदि का समर्थन करने वालों लोगों से पाठों को परिचित कराना ही यह पाठ का मूल उद्देश्य है। जिन लोगों को, सुधारकों, संतों द्वारा देश व समाज को सुधारने के लिए कही गई बातें उबाने वाली लगती हैं, ऐसे लोगों पर पाठ के माध्यम से लेखक ने करारा व्यंग्य किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए संत महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं। देखो, बड़े बड़े शहरों में, दो गांवों में लोग आज भी, हम साल भर में कितनी जयंतियां मनाते हैं, कितने महान पुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, उनका नए नए स्मारकों के लिए हम लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, परंतु उनके विचारों को हम आचरण में नहीं लाते। ठीक है, उनकी जयंती मनानी चाहिए, उनकी जयंती जरूर मनाओ, लेकिन उनके विचारों को हम थोड़ा बहुत भी जीवन में, व्यवहार में लाएंगे तो उनका कार्य सफल रहेगा। वो भी जहां भी होंगे, वो अगर देखेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। आजकल तो उनकी जयंतियां या उत्सव में तो आज की पीढ़ी तो शराब वगैरह पीकर और जब पाप को और बढ़ाते हैं। अरे, वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने कभी ऐसे बुरे कर्मों को कभी अपने पास पटकने भी नहीं दिया। हम उसके जयंतियों में बुरे कर्म करते हैं, उनके शराब पीकर उसका जय जयकार। क्या हमें हक है, क्या अधिकार है? अगर हमने उनके सीख को उतारा तो हमें जरूर हक होता है।
इसीलिए लेखक का यही कहना है कि ये जो सुधारक हो गए, प्रत्येक युग में, अनेक युगों में सुधारक हो गए। मुख्य रूप से 4 ही युग हो गए, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कली युग। इसमें अनेक विचारक हो गए, अनेक साधु संत हो गए, अनेक महापुरुष हो गए, अनेक तत्ववेत्ता हो गए। उन्होंने समाज सुधारने के लिए अपने अपने तरीके से अनेक कार्य किए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कई बातों में सुधार आया भी है, लेकिन कई बातों में और दूसरी चीजें बढ़ भी गई है। पाप भी बढ़ गया, अत्याचार भी बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, दुष्कर्म बढ़ गए। लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं दिन बे दिन। लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं, दिन बे दिन स्वार्थी बनते जा रहे हैं। इसीलिए पाप को किसी भी तरह समाज सुधारक समाज की बुराइयों का नाश करने के लिए जीवन भर लड़े थे। उनका बलिदान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उनके कार्यों से, विचारों से हमें प्रेरित होना चाहिए और हमें उनसे प्रेरित होकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उनके विचार और उनके काम कार्य को लेकर ये समाज प्रबोधन करने के लिए या उनके समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यों का जय जयकार के साथ, उनके जयंतियां मनाने के साथ साथ थोड़ा सा व्यवहार में, आचरण में उनके कार्यों को जरूर उतारना चाहिए, तब बदलाव आएगा। और ये कब हो सकता है? किसी भी समाज में सकारात्मकता बदलाव लाने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है, और सहयोग की कमी के कारण ही सुधारक समाज में फैली बुराइयों का पूर्णता से समाप्त करने में असफल रहे हैं। आज तक अनेक सुधारक हो गए, लेकिन लोगों ने कभी सक्रिय सहभाग नहीं दिया। हमारा समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता, लोगों के सहयोग से समाज की स्थापना होती है। इसीलिए समाज में अच्छे लोगों के साथ सब कुछ बुरे लोग भी रहते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, और वही समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में हमें सुधार लाना है। और ऐसी स्थिति में समाज को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी समाज सुधारक अपने ऊपर ले लेते हैं, जिम्मे ले लेते हैं। लेकिन वो अकेले समाज को सुधार नहीं सकते या फैली बुराइयों से लड़ नहीं सकते। इसीलिए हमें तरह तरह के समाज सुधारक कार्यों के माध्यम से लोगों को देश व समाज में हो रहे दुष्कर्मों व अत्याचारों से लड़ने के लिए प्रेरित करते रहना है। और यदि लोग उससे प्रेरित होकर समाज सुधारक कार्यों में अपना थोड़ा भी सक्रिय सहभाग देते हैं तो वह अपने कार्य में सफल हो सकता है। थोड़ा बहुत भी देंगे तो हम ये कार्य में शुरुआत तो करनी चाहिए। बूंद बूंद से समुद्र बनता है। हम कई बार ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या होगा, लेकिन किसी ने तो अकेले ने शुरुआत करनी चाहिए। समाज सुधारक जैसे अकेले ही लड़े तो हम भी क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं आवाज उठा सकते, क्यों नहीं कर सकते। भले हम दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं तो हम, हमारे परिवार, हमारे लिए हम सुधरेंगे तो भी बहुत है। हम स्वार्थी लोगों का समर्थन न करते हुए हम निस्वार्थ बनने की कोशिश करेंगे। अन्याय अत्याचारी का समर्थन, पाप का समर्थन न करने के बजाय हम उसको रोक लगाए, उसको में जागरूकता लाए। इसलिए आज तक कितने समाज सुधारक हो गए, उनके बारे में हम अभ्यास करके, उनके विचारों को, उनके कार्यों को पढ़कर समाज में थोड़ी बहुत जन जागृति ला सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, प्रयास तो करना चाहिए। सफलता आएगी या ना आएगी, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे भी निंदक बनेंगे, तुम्हारी भी निंदा होगी, तुम्हारी भी उपेक्षा होगी, लेकिन कार्य की शुरुआत तो करनी चाहिए। इसलिए
ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो पाठ के बारे में आप अच्छी तरह से गौर से पाठ पढ़िए। उनके नीचे वगैरह जो पाठ के अंत में जो लास्ट पेज पर वगैरह जो स्वाध्याय वगैरह दिए होते वो छोड़ने की कोशिश करो। बाद में हम उसका व्याकरण वगैरह जो है वो तो देखते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना है।